इंडिया से करें या अब्रॉड से, कहाँ आसानी से एडमिशन मिलेगा, कहाँ पढ़ाने का तरीका अच्छा है, कौन सा ऑप्शन सेफ है, एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, बजट वाइज कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा, यही सारे क्वेश्चंस होते हैं हर एक स्टूडेंट के जो एमबीबीएस परस्यू करना चाहता है। हाय एवरीवन, आई एम सुरभि शर्मा फ्रॉम मेडाब ओवरसीज और आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम एमबीबीएस इंडिया और एमबीबीएस अब्रॉड दोनों ही ऑप्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स लाइक क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एडमिशन कहाँ आपको जल्दी और आसानी से मिल जाएगा, क्या बजट वाइज आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, एजुकेशन क्वालिटी आपको क्या मिलने वाली है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल पाए और डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके। अब देखिए, क्वालिफिकेशंस की अगर बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप अंडर एज नहीं होने चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए आपको। 12th में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनका जो परसेंटेज होना चाहिए मिनिमम 50 to 55% होना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो आपके नीट के स्कोर्स पर होता है। तो अगर आप एमबीबीएस इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, राइट, तो आपका जो मार्क्स होना चाहिए नीट में वो 720 आउट ऑफ 650 मिनिमम बता रही हूँ। ये 650 मार्क्स तो आपको टारगेट करना ही है, इससे ज़्यादा ही होने चाहिए, तभी आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया के अंदर मिल पाएगा। और यहीं अगर हम एमबीबीएस अब्रॉड की बात करते हैं तो वहाँ आपको सिर्फ नीट में क्वालिफाई करना है, दैट मीन्स क्वालिफाइंग मार्क्स की नीड है। सो क्वालिफिकेशन फैक्टर में तो एमबीबीएस अब्रॉड ही बेस्ट सूटेबल ऑप्शन दिख रहा है। बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट फैक्टर? तो अगर हम कोर्स ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं तो कोर्स जो है आपका इंडिया और अब्रॉड दोनों ही जगह पर दो तरीके से डिवाइडेड है, थ्योरी प्लस इंटर्नशिप, राइट। इंडिया में अगर हम थ्योरी पार्ट की बात करते हैं तो 4.5 साल आपका थ्योरेटिकल पार्ट है और इंटर्नशिप 1 से 1.5 साल की। तो इंडिया के अंदर आपका टोटल कोर्स ड्यूरेशन 5 से 5.5 साल तक का होता है। यहीं अगर हम अब्रॉड के बारे में बात करते हैं तो अब्रॉड में थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो आपका 5 ईयर्स का है और इंटर्नशिप 1 साल की। उसके बाद अगर आप इंडिया वापस आकर प्लान करना चाहते हैं कि इंडिया वापस आकर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए अपीयर होना है, देन उसके बाद आपको 1 साल फिर से इंटर्नशिप करनी है। तो टोटल कोर्स ड्यूरेशन जो आपका अब्रॉड से वापस आकर करने के बाद होता है वो आपका बन रहा है 7 से 7.5 साल। तो यहाँ पर इंडिया में कोर्स ड्यूरेशन जो है वो पहले खत्म हो रहा है। अगर यहाँ तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट एंड मेक श्योर टू फॉलो आवर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेजेस। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से एमबीबीएस प्लान करना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं एडमिशन फीजिबिलिटी की, मतलब आपको कहाँ जल्दी और आसानी से एडमिशन मिल सकता है। तो अगर हम इंडिया के लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं तो 30 लाख बच्चा अपीयर हुआ 1 लाख सीट्स के लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कंपटीशन लेवल कितना हाई है। अब उन 1 लाख सीट्स को भी कैटेगरी वाइज अनइवनली डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। उसमें से भी आपको सबसे पहले तो 1 लाख सीट्स की रैंकिंग के बेस पर compete करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी की सीट की अवेलेबिलिटी के लिए आपको फिर compete करना रहेगा। तो यहाँ पर आपका कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है और एडमिशन फीजिबिलिटी कम हो रही है। तो यहीं अगर हम एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशन फीजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि आपको नीट में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। देन उसके बाद आपके पास कंट्रीज को सिलेक्ट करने के ऑप्शंस हैं लाइक रशिया, जॉर्जिया, वियतनाम, कजाकिस्तान, और इन्हीं कंट्रीज में आपके पास मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि रशिया के अंदर कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ट्वे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, और भी बहुत सारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपके पास वियतनाम में PCTU, फान शाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो क्लियरली दिखता है कि एमबीबीएस अब्रॉड की क्लियर विक्ट्री है ड्यू टू द वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शंस एंड इजी वे ऑफ एडमिशन क्राइटेरिया। एंड इसमें आपको मेडाब ओवरसीज की टीम पर्सनली हेल्प करती है टू फाइंड द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन अब्रॉड।
अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, क्वालिफिकेशन मार्क्स एंड बजट। और हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं हर एक स्टेप पर। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर गिवन बिलो और यू कैन विजिट आवर ऑफिस। So coming on to the next factor, that is budget. तो अगर हम MBBS इंडिया से देखते हैं तो आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के भी ऑप्शंस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस यहाँ पर देखी जाती है 15 से 25 लाख तक भी जाती है। ठीक है, अगर आपको कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस यहाँ पर वेरी करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 75 लाख, 80 लाख और वो 1.5-2 करोड़ तक भी चली जाती है। तो यहाँ पर आप बजट डिफरेंस देख ही रहे हैं कितना है। यहीं अगर हम MBBS अब्रॉड की बात करते हैं तो MBBS अब्रॉड का जो बजट आता है यहाँ पर भी दोनों ही तरीके से डिवाइडेड है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी है एडमिशन और प्राइवेट कॉलेजेस में भी है। फीस यहाँ पर वेरी कर रही है 20 से 25 लाख और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो जाती है वो 60 to 70 लाख तक जाता है बजट। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शंस भी मिलते हैं अब्रॉड में, जैसे कि रशिया में मेजरली आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनका बजट वही आपका 20 से 25 लाख तक भी जाता है। और प्राइवेट कॉलेजेस में जैसे कि अगर हम वियतनाम की बात करें, जॉर्जिया की बात करें, तो यहाँ पर जो बजट रेंज आ रही है वो 40 to 60 लाख तक जाती है। सो कंसिडरिंग द बजट फैक्टर, अगर आपको इंडिया में अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है सो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर MBBS अब्रॉड एज एन ऑप्शन, ताकि आपको आपके इन्वेस्टमेंट का सही रिटर्न मिल सके। और मनी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, दैट हाउ यू कैन सेव मनी व्हाइल स्टडीइंग MBBS इन अब्रॉड। आप वो भी वीडियो चेक कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन। Now the last and important point, that is quality of education. तो यहाँ पर हम किसी की भी क्वालिटी को नीचे करने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर सिर्फ कंपेयर किया जा रहा है कि कहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सकती है, राइट। तो हम बात करते हैं बैचेस की, राइट। बैचेस से स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में अगर हम क्लास का साइज़ देखते हैं, क्लास में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो मिनिमम 50-60 स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर होता है, जिसके अंदर एक टीचर अलॉट किया जाता है उन 60 बच्चों के ऊपर, एक टीचर। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप खुद ही समझ सकते हैं कि उस टीचर का टेंशन हर एक स्टूडेंट पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको सेल्फ स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको पढ़ाकर चले जाएंगे। ठीक, तो आपको सेल्फ स्टडीज़ पर यहाँ ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। यहीं अगर हम MBBS अब्रॉड की बात करते हैं तो बैचेस का साइज़ छोटा रहता है। यहाँ बैचेस लाइक जॉर्जिया के अंदर अगर हम बात करें तो बैचेस को छोटे पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट टीचर रेशियो बोल सकते हैं, स्टूडेंट टीचर रेशियो मिनिमम 10:1, 12:1। तो 10 बच्चों पर एक टीचर, 12 बच्चों पर एक टीचर। तो अटेंशन देख रहे हैं आप कि टीचर का अटेंशन आपके ऊपर सेपरेटली हर एक बच्चे पर अटेंशन आपको वो दे पा रही है। तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिल जाती हैं, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं टीचर तो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिल जाती है। तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर बेस्ट क्वालिटी मिलने वाली है। और MBBS अब्रॉड का जो आपको एडिशनल फैक्टर मिल रहा है, यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट जो आपको मिल रहा है, दैट इज़ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। आपको ऑप्शन मिलता है वहाँ पर, आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से। तो आपके पास कंट्री टू कंट्री विजिट करने के ऑप्शंस आ जाते हैं, प्रैक्टिस करने के ऑप्शंस आ जाते हैं, आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके एक्सपोजर ले पाते हो। तो आपके पास ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है अगर आप MBBS अब्रॉड को कंसिडर करते हैं तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जहाँ पर इंडिया एंड अब्रॉड को एक डीप कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव से देखकर आप एक बेटर एंड क्लियर डिसीजन ले सकते हैं। ऑब्वियसली MBBS परस्यू करने के लिए दोनों ही ऑप्शंस बेस्ट चॉइसेस हैं, चाहे वो इंडिया हो या अब्रॉड। बट आपकी पर्सनलाइज रिक्वायरमेंट्स ही ऑटोमेटिकली एक डिसाइडिंग फैक्टर होती हैं इन चूजिंग वन फ्रॉम दीज टू। So make sure to assess these factors carefully for yourself before you decide to spend your investment. And video informative लगी तो please like this video and subscribe our channel for more such amazing content. और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर कुछ मिस हुआ है हमसे इस वीडियो के अंदर तो आप अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। Until then, I will see you guys in the next video.